तो देखिए विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। जैसा हमने जिक्र किया कि हम ये जानने की कोशिश एक्सपर्ट से करेंगे, हम कोशिश करेंगे एस्ट्रो एक्सपर्ट से जानने की, और ज्योतिष की दुनिया में भी चर्चा खूब हो रही है कि कौन इस बार विश्व कप का खिताब अपने देश लेकर जाएगा। और ZEE5 पर तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगा ही। तो चलिए जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका पहले परिचय करवा देते हैं। इस पैनल में मेरे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए सुमिताचार्य जी महाराज का, जो आपको बताएंगे कि इस बार विश्व कप में क्या हो रहा है। मेरे साथ सोनिया गोयल जी हैं, जो टैरो एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको बताएंगे कि टैरो कार्ड किस तरीके से बताएगा कि कौन सा देश विश्व कप का खिताब अपने देश लेकर जाएगा। और हमारे साथ हैं अनादि बरुआ जी, सर फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, महिला फुटबॉल टीम को कोच कर चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। से इंडियन मूल की हम बात कर रहे हैं। आपने ये जो निशान वैल्यू पल रही है, इसको लेकर आपने कहा कि ये अच्छा करेगा। इससे इतर कुछ आपने, क्योंकि आप कोच की दृष्टि से देखते हैं, कई बार के हर बार ऐसा होता है सर, कोई ना कोई टीम अंडरडॉग होती है जिसके कहीं कोई चर्चा नहीं होता, अचानक से भाई साहब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच जाता। किसी विशेष टीम या खिलाड़ी जिस पर आपकी नजर है, जिस पर आप दाव लगा सकते हैं? अगर मैंने कहा कि सर दाव लगाइए, किस पर लगाएंगे आप? मैं एक प्लेयर है स्पेन का, स्पेन टीम बहुत अच्छी टीम है, टिकी टाका फुटबॉल खेलती है। तो स्पेन इस बार अच्छा खेलेगी, हर बार ये खेलती है वर्ल्ड कप में, लेकिन स्पेन ज्यादा खेलेगी। एक उसका प्लेयर है युवालो, आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेलते हैं, और छोटा 18 साल का है। जैसे अभी क्रिकेट में हमारा यशस्वी वो खेल रहा है सूर्यवंशी, तो वो फुटबॉल में है। तो वो प्लेयर अगर अच्छा खेलता है तो इस वर्ल्ड कप में वो अपना नाम रहेगा। हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई नाम उभर के आता है। जैसे इसके पहले ब्राजील का न्यूमार आया था, तो अब न्यूमार थोड़ा इंजर्ड हो गया। उसके पहले अच्छे प्लेयर्स, अभी जैसे एम्बाप्पे आया, तो ऐसे प्लेयर आते रहेंगे। 2-3 प्लेयर इंग्लैंड के भी हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन फुटबॉल का रोमांच, इंग्लैंड की हमने बात नहीं की। इंग्लैंड की टीम, जहां तक मैं समझ पाता हूं, पिछले 20-25 साल से जब से मैं फुटबॉल को समझ रहा हूं, इंग्लैंड की टीम हमेशा चर्चा में रहती है, बट वो एक लाइन तक जाकर रुक जाती है। देखिए, इंग्लैंड की टीम एक ऐसी टीम है जो एरियल फुटबॉल खेलती है। हम लोग क्या खेलते हैं, एशियन जो कंट्रीज हैं, हम नीचे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो एरियल फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके जो कैप्टन हैरी केन है, अभी वो किसी क्लब के लिए खेल रहे हैं बाहर, वेयन वार्निंग के लिए 125 भी गोल किया है। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं, पूरी टीम एक साथ खेलती है, अटैकिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। तो इंग्लैंड टीम बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, इंग्लैंड के सपोर्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 से 40 हजार लोग मैच देखने जाते हैं, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैम से पूछ ले। जिन टीम्स की बात अभी सर ने की और जिन प्लेयर की बात की, मैम से जानते हैं, उनके लिए कार्ड निकाल कर बताइए। क्या इंग्लैंड सर ने बोला, सर की फरमाइश पे। देखिए भाई, बहुत अच्छा करेंगे 10 ऑफ कप्स, अपनी कंट्री को भी इमोशनली बड़ा सेटिस्फाइड करेंगे कि बहुत अच्छा खेला हमारा प्लेयर। ये भी बहुत जरूरी है, कंट्री के लिए भी जरूरी है। इंग्लैंड का निकालिए तो क्या है इंग्लैंड का भविष्य? देखिए जी, इंग्लैंड तो मतलब जैसा हमेशा होता रहा इंग्लैंड के साथ। नहीं अच्छा करेगी, माइट भी जीत सकती है। सेमीफाइनलिस्ट कौन सा कार्ड है मैम? बिल्कुल, देखिए जी, एम्प्रेस कार्ड है, द यूनिवर्स का कार्ड है, बेस्ट कार्ड है। इंग्लैंड के लिए बेस्ट कार्ड है। इस बार ये ज्यादा मेहनत करके आए हैं, इस बार इनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करें। सर खुश हो रहे हैं। इंग्लैंड अच्छी टीम है, हर बार सेमीफाइनल तक आती है, क्वार्टर फाइनल तक आती है। 2 बार वर्ल्ड कप जीती है। 1996 में गैरी लिंकर थे तब। इंग्लैंड अच्छा टीम, इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। अब ना EPL खेलते हैं। ठीक है सर, अब ना मैं सुमिताचार्य जी के पास आता हूं। सुमित जी, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, सर मैं सही हूं या गलत हूं आप मुझे बता दीजिएगा। भारत में फुटबॉल की जब हम बात करें, क्योंकि हमारी टीम तो होती नहीं है, तो हम सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को और टीम को। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि 2 टीमों का भारत में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और फुटबॉल में भारत का मतलब थोड़ा बहुत बंगाल, गोवा और मुंबई थोड़ा बहुत है जहां पे खेला जाता है। उसमें सर एक ब्राजील की टीम है और एक अर्जेंटीना की टीम है, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भारत में है। ये 2 टीमें जो मुझे समझ में आता है। तो आपके हिसाब से ब्राजील जो सबसे ज्यादा बार सर जीती हुई है, 5 बार जीता है ब्राजील, 5 ब्राजील ने जीता है, और 2002 में आखिरी बार वो जीते हैं। उसके बाद वो जीते नहीं है। लगभग
24-25 साल हो गए, सूखा खत्म होगा? सुमित जी बताइए। नहीं, ब्राजील इस बार हमें नहीं दिखेगी उसमें, जैसा संभावना बताता है। संभावना ये ज़्यादा आता है कि जो फाइनलिस्ट टीमें हैं उसमें स्पेन का, फ्रांस का, इंग्लैंड का और पोर्टुगल का परचम ज़्यादा बलवान रहेगा, और उसमें भी स्पेन का परचम ज़्यादा ही बलवान रहेगा। हालांकि एक ईशान करके जो भी बात हुई है कि ईशान करके जो नहीं, आपने ठीक से टॉप 4 टीम बताइए आप। हाँ, टॉप 4 मैंने बोला स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और पोर्टुगल रहेगा, लेकिन इंग्लैंड जीतेगा नहीं, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। ब्राजील को आप खारिज कर रहे हैं, अर्जेंटीना को खारिज कर रहे हैं? अर्जेंटीना को खारिज पूरी तरह नहीं करूंगा, लेकिन ब्राजील को करूंगा। ब्राजील मुझे मैम पूरी ने तरह शायद दिखाई कुछ नहीं कार्ड्स निकाले हैं। मैम अब आपके पास आता हूँ, पहले टॉप 4 की बात करते हैं। टॉप स्पेन, 4 फ्रांस, इंग्लैंड। आपके हिसाब से, हाँ, कौन, जैसे मैं देश का नाम बताता हूँ, टॉप 4 में स्पेन, हाँ, स्पेन टॉप 4 में जाएगी, बताइए संभावना है? मतलब मुश्किल है, मुश्किल है। राम आप राम तो करके कार्ड जा दिखा दीजिए ना, सकते दर्शक देख लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स तो थोड़ा मुश्किल है। भाई साहब ने कहा ब्राजील नहीं जाएगी, ब्राजील के कार्ड निकालिए। ब्राजील टॉप 4 में जाएगी। ब्राजील के चांसेस हैं भाई, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है। हाँ, कार्ड दिखा ब्राजील, के हाँ, तो लोग देख ले एस कौन सा ऑफ कार्ड है। पेंटिकल्स जा सकती है। ओके, अर्जेंटीना? अर्जेंटीना जाएगी, अर्जेंटीना भी जा सकती है, मतलब हो सकता है कि चले जाए। ओके, ना नहीं है इनकी, काफी अच्छा, मतलब ये है कि सेमीफाइनलिस्ट भी ना बने तो काफी आगे जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं सर, चले जाएंगे। दोनों ने जो कहा उसके बारे में आपका मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। हाँ, पूर्णतः सहमत कोई नहीं हो सकता। सहमत नहीं हूँ। हाँ, मेरे को ब्राजील के लिए मैं थोड़ा सहमत हूँ। ब्राजील एक ऐसी टीम है जो 5 बार वर्ल्ड कप, इस बार बहुत अच्छा खेल रही है, और मैंने भी ब्राजील से डिप्लोमा लिया है फुटबॉल में। ओके, तो मैं करीब 3 साल, 1 साल ब्राजील में रहा। हाँ। तो ब्राजील में मैंने देखे हैं कि कैसे प्लेयर्स हैं। हर इंग्लिश प्रीमियर लीग में हर प्लेयर ब्राजील का खेलता है। जैसे हमारे यहाँ माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वहाँ कहते हैं कि फुटबॉलर बनो, क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत है। तो जितने भी ब्राजील के प्लेयर हैं सब टॉप प्लेयर्स हैं। इस बार अच्छे प्लेयर है, जूनियर एक प्लेयर नहीं सर, आपसे मैं पूछता हूँ, छोड़िए, आपके हिसाब से टॉप 4 टीम बताइए। सर ये बहुत, मैं क्वार्टर फाइनल तक, जब तक टीमें नहीं आएंगी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट नहीं करता ऐसे। जो टीम अच्छा खेलेगी। नहीं सर, अब 6-7 टीम बता दीजिए कि 6-7 टीमें इसमें से ही कोई टॉप 4 होगी, ये बता दीजिए। देखिए ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, स्पेन, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, और ब्राजील। हाँ, 4 बता दिए मैंने। हाँ। इंग्लैंड भी अच्छी टीम है। इंग्लैंड। एशिया में किसी की संभावना नहीं, नहीं? एशिया में कोरिया अच्छा खेल सकती है, जापान अच्छा खेल साउथ सकती कोरिया, है। जापान। क्योंकि जापान ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला, जितने भी एशियन कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट जापान ने परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अभी 9 कंट्रीज खेल रही हैं एशिया से, तो अब पहली बार खेल रही है उज्बेकिस्तान, पता नहीं कैसे खेले, लेकिन एशियन और उसमें बहुत अंतर है। यूरोप में, लैटिन अमेरिका में बहुत अंतर है फुटबॉल में। एशियन हम थोड़ा स्लो हैं, लेकिन जापान और कोरिया अच्छी टीम है। चाइना एक अच्छी टीम थी, लेकिन इस बार नहीं है। चाइना नहीं है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पोलैंड नहीं है, इटली नहीं है, तो अच्छी टीम इस बार नहीं हुआ है। एक सबसे अच्छी टीम थी अफ्रीकन, नाइजीरिया की टीम थी, वो इतना फास्ट फुटबॉल खेलते थे, वो भी इस बार नहीं है। सर मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन सी टीम है या कोई ऐसी टीम होगी जो अभी तक उभर के नहीं आई और इस बार उभर के आई? अब जब तक नए प्लेयर आए हैं, जब तक हम मैच नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं बता सकते। इसलिए क्वार्टर फाइनल तक, हम राउंड 16 के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सी टीम आ सकती है, क्योंकि हमें मैच के देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सी टीम है। अगर कोई टीम 2 मैच खेल रही है, कोई 2 टीम मैच खेल रही है, तो हम उसको देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, फिर उसका हम पूरा वो निकालते हैं कि ये पूरा इसमें ये प्लेयर अच्छा है, इस प्लेयर का राइट आउट अच्छा है, लेफ्ट आउट अच्छा है, विंग अच्छा है, डिफेंस अच्छा है। सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम बोल सकते हैं कि ये टीम अच्छी खेल रही है। सर ये बताइए, फॉर्मेशन देख के। हाँ, देखिए, ये तो फॉर्मेशन बड़ा टेक्निकल बात हो गई। एक मोटे तौर पर जैसे जो नई टीमें हैं, आपने कहा कि नई टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में भी हम नहीं बता सकते। एक एक्सपर्ट के तौर पर कि जो नई टीमें होती हैं, क्या कॉन्टिनेंट से बाहर जाकर, अगर एशिया में उज्बेकिस्तान की टीम है या जो ईरान, कतर की टीम है, वो जो मैक्सिको में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से अलग होता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बेस्ट सवाल पूछा, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत जरूरी है।
हमारे देश में गर्मी बहुत है। और जो बाहर से साउथ एशिया में, साउथ एशिया यूरोप के जो प्लेयर जब खेलने आते हैं यहाँ पर तो नहीं खेल पाते हैं, लेकिन साउथ एशिया के प्लेयर जाके वहाँ कहीं भी खेल सकते हैं। अभी जो फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इस वर्ल्ड कप के अंदर 90 मिनट में हम ब्रेक दे रहे हैं 2-2 बार पानी के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो ये इस बार इफेक्ट पड़ेगा पहली बार कि एशियन कंट्री अच्छा खेल सकती है इसमें, क्योंकि गर्मी में वो ज्यादा दौड़ नहीं पाते, वो थक जाते हैं प्लेयर्स, उनको नाक से खून निकलने लगता है या पानी के लिए बहुत डिहाइड्रेशन, पानी बहुत पिलाना पड़ता है। इसलिए 2-2 बार, जैसे 90 मिनट का गेम में 45 मिनट के बाद एक हाफ ब्रेक होता है, लेकिन अब 2-2 बार ब्रेक लेंगे। 22 मिनट के बाद फिर पानी पिलाएंगे, फिर 22 मिनट के बाद फिर पानी पिलाएंगे, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, ठीक है, उसका बहुत जरूरी है। अब मैं ज्योतिषीय गणना की हम बात कर रहे थे, सुमित जी आपका काम थोड़ा सा मैं और हार्ड करता हूँ, ठीक है। अब टॉप 4 की हमने बात कर ली, आपने जितने देखा होगा जी, देखिए आपके लिए मुश्किल है, बट एक दर्शक के तौर पर हमारी क्यूरियोसिटी है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी क्यूरियोसिटी है। क्या आप उस स्थिति में है कि आप ये भविष्यवाणी कर पाए कि टॉप 2 टीम कौन सी होगी, क्योंकि 48 टीमें खेल रही हैं, तो मुश्किल है, या कि आपको लगता है कि ऐसी कोई गणना के आधार पे हो सकता है कि आप टॉप 2 टीम और उसमें विनर, क्योंकि एक ना सर 10 साल पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें था ना कि जो ऑक्टोपस छोड़ दिया जाता था, वो जिस देश के में बैठ गया भाई उसका गेम हो गया, उस तरीके का होता था। तो ऐसा नहीं है कि हम भारत के ही लोग भरोसा करते हैं, दुनिया भर के लोग भरोसा करते हैं, बदनाम सी भारत है कि यहाँ पे होता है। बताइए सुमित जी। देखिए बहुत कठिन भविष्यवाणी रहेगी इस पे करना, क्योंकि इसमें ग्राउंड का भी वास्तु मैटर करता है, इसमें प्लेयर्स के इंडिविजुअल ग्रह चार्ट मैटर करते हैं। कई बार होता है कि कोई पनौती व्यक्ति टीम में घुसा हो किसी के, तो पूरी टीम का बंटाधार कर देता है। लेकिन फिर भी अगर ऊपर से अमूमन देखा जाए तो स्पेन के ऊपर मैं ज्यादा अपना दाव रखूंगा यहाँ पे, कि जो फाइनल एक प्रकार से जो टॉप 1 कह सकते हैं या विनर जैसा कुछ कह सकते हैं, तो स्पेन के ऊपर, क्योंकि जितना हो सका, क्योंकि इतने 100 से ज्यादा टीमें खेल रही हैं। लेकिन जब मैंने एक प्रोबेबिलिटी गणना किया, मैंने जो गणना किया उसमें जो ज्यादा स्कोर मिला है वो स्पेन को मिला है, और उसके बाद जो स्कोर मिला है वो फ्रांस को मिला है, फिर पोर्टुगल को मिला है, इंग्लैंड को 4th स्कोर मिला है। तो यहाँ पर स्पेन, फ्रांस और पोर्टुगल, ये 3 जो टीमें हैं ये मुझे टॉप पर दिखती हैं। हालांकि मैंने एक चार्ट भी इधर प्रिपेयर किया, वो चार्ट मैं आपके सामने थोड़ा रिवील करता हूं। अब जैसे मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, यहां संभावना किसकी जीतने की अधिक मुझे दिखी है? मेक्सिको की। साउथ कोरिया और शेजिया करके कोई कंट्री है, तो यहाँ साउथ कोरिया है क्या? चेक रिपब्लिक का कोई होगा। कनाडा बोस्निया में, अगेन यहाँ पे बोस्निया। यूएसए, कनाडा बोस्निया में बोस्निया। यूएसए पराग्वे में, यहाँ पर पैराग्वे। कतर और स्विस में यहाँ पर स्विट्जरलैंड, नॉट कतर। ब्राजील और मोरक्को में यहाँ ब्राजील। तो इस प्रकार से कुछ मैंने एक चार्ट बनाया है आगामी कुछ मैचों को लेकर के, जिसमें कि एक तो पहला विनर मुझे मैक्सिको दिखा, साउथ कोरिया दिखा, बोस्निया दिखा, फिर पराग्वे दिखा, स्विस दिखा, स्विट्जरलैंड, और फिर मुझे दिखता है ब्राजील। और फाइनलिस्ट में आते हुए मुझे स्पेन, फ्रांस और पोर्टुगल के ऊपर ज्यादा बड़ा दाव दूंगा। इंग्लैंड 4th पे आता हुआ मुझे दिखा है। ये हालांकि ये गणना है, और देयर कैन बी अ बैड एस्ट्रोलॉजर, दो एस्ट्रोलॉजी को सुमित जी आपने, चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि अब हम रैप अप करने के मूड पे हैं। ठीक है। आपने टॉप 4 आपने पहले बता दिया, एक बार टॉप 4 बता दीजिए, टॉप 2 बता दीजिए, 1। तो मेरी 4, 2, 1 मेरी ज्योतिषीय गणना है जो कहती है टॉप 4 जो टीमें होंगी उसमें स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और पोर्टुगल को मैं देखता हूं, जिसमें कि स्पेन सबसे बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखता है। बहुत हाई चांस है कि स्पेन जीत के जा सकता है ये वर्ल्ड कप का ट्रॉफी। इसके साथ में स्पेन वर्सेस फ्रांस, चाहे स्पेन वर्सेस पोर्टुगल का चांस ज्यादा है, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच में चांस बहुत ही ज्यादा न्यून मात्र है, यानी कम है। अधिक स्कोर जो है स्पेन को हर बार मिला है, और इतनी सारी हालांकि टीमें हैं, इसमें से कुछ एक मैंने और चीजें बताई थी कि मेसी का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, लेकिन आपने उनकी टीम को तो नहीं जितवाया ना लिस्ट में। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस अगर इंडिविजुअल प्लेयर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेटर है। जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। और अभी आगामी कुछ मैचेस को लेकर के मैंने जो चार्ट बनाया है, मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया में मेक्सिको, साउथ कोरिया वर्सेस सिजेलिया, चेकजेलिया में चेजिया में मुझे यहाँ पर साउथ कोरिया, कनाडा बॉस्निया में मुझे बॉस्निया, और यूएसए प्रागवे में प्रागवे, और कतर स्विस में स्विट्जरलैंड, और ब्राजील मोरक्को में ब्राजील। ठीक है मैम, जैसे इन्होंने तो बता दिया, अब मैं जो इन्होंने बताया ना उसी से आपसे पूछता हूं। जैसे हमने पुर्तगाल का जिक्र नहीं किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो बात कर ली, लेकिन इंडिविजुअल गेम तो है नहीं। पुर्तगाल आपके कार्ड के हिसाब से क्या टॉप 4 की टीम होगी? बिल्कुल होगी जी। कौन सा कार्ड दिखाइए मैम टॉप 4 में? किंग क्वीन ऑफ कप, तो बिल्कुल हो सकती है। सर ने कुछ तो ठीक ही बताया। स्पेन का निकालिए, जिनके बारे में सर भी बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। देखिए स्पेन का मेरे कार्ड्स में मुश्किल आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 50-50 चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं नहीं उनके। स्पेन के तो नहीं है। स्पेन का मैंने पहले भी निकाला है, तब भी बहुत पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, और इन्होंने किसका निकाला है? इंग्लैंड का। और फ्रांस। इंग्लैंड का आपने, हाँ इंग्लैंड का इंग्लैंड टॉप 4 में पहुंच जाएगा। देखिए इंग्लैंड तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इस बार तो इंग्लैंड लग रहा है कि पहुंच जाएगा। चांसेस बहुत ब्राइट हैं उसके। और फ्रांस के लिए? फ्रांस की हमने बात नहीं की बहुत ज्यादा, फ्रांस की बात देखिए। फ्रांस का तो थोड़ा मतलब ऐसे ही रहेगा, ऑन ऑफ रहेगा, ज्यादा नहीं है चांसेस फ्रांस के, है भी नहीं चांसेस ज्यादा। अब जितने कार्ड आपने निकाले मैम, एक ब्राजील के बहुत भारत में फैन है, झगड़ा करेंगे वो फिर आके, ब्राजील का निकालिए। ब्राजील और अर्जेंटीना को देखिए जी, ब्राजील का तो ऐसा है कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा सर। हाँ जी। अर्जेंटीना मतलब जो स्टार प्लेयर है उनकी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी, क्रिस्टियानो को छोड़ दे तो। अर्जेंटीना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब मैम आपके अनुभव के आधार पे आपने जो 6-7 देशों के निकाले, इसमें से अगर कोई एक कार्ड में चूज करूं, मुझे इंग्लैंड के बहुत ब्राइट लग रहा है चांस। कौन सा कार्ड था इंग्लैंड का? इंग्लैंड का तो भाई यूनिवर्स का कार्ड आया है, तो जूम कर दिया, बहुत बेहतरीन कार्ड है। और अगर टॉप 2 की बात करें तो कौन कौन से? इनके साथ फाइनल कौन खेलेगा? एक तो आपने निकाल दिया, जीतेगा आपके हिसाब से। हाँ, इंग्लैंड के काफी अच्छे ब्राइट चांसेस। हाँ, सेकंड कौन है? सेकंड जब आपने निकाला अकॉर्डिंग तो सेकंड क्या बोल सकते हैं, किसका आप मुझे नाम बताएं तो मैं बताऊं। उन्हीं में से देख जो आपने निकाला, उन्हीं में से देख सकते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्टुगल में आई थिंक फ्रांस, मुझे एकदम याद नहीं है कि मैंने किसके लिए निकाला था प्रेडिक्शन करके। कौन सा था? ये 10 ऑफ कप्स जिसके लिए निकला था वो। हाँ। और एक ये हमारी पोर्टुगल के लिए था। पोर्टुगल और इंग्लैंड में से फिर बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं पहुंचने के लिए आगे। ठीक है सर, अब आपके पास आता हूं मैं। प्लेयर टीम के नाम बताऊंगा, इन दोनों ने तो आपने बता दिया। आपने कहा आप एक्सपर्ट के तौर पर आप ये जब तक क्वार्टर फाइनल तक मैचेस नहीं होंगे या फिर जब तक आप शुरुआत के 10-15 मैच नहीं देखेंगे, आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि क्या। ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं नाम बताता हूं टीमों के। आप अतीत के हिसाब से पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर बताती जाइएगा कि क्या वो टीम टॉप 5, टॉप 6 में या टॉप 4 में रहेगी नहीं। ब्राजील से शुरू करते हैं। ब्राजील के प्लेयर के बारे में हाँ जी, हाँ बोलिए सर। एक प्लेयर है जूनियर्स जो अभी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, वो इस बार नहीं सर, आपके हिसाब से ब्राजील टॉप 5 में, टॉप 4 में रहेगी कि नहीं? मेरे हिसाब से टॉप 8 में आएगी। टॉप 8 में एकदम वो रहेगी ही रहेगी। नहीं रहेगी नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर है, सब कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर है, लेकिन ब्राजील रहेगी, ब्राजील और पुर्तगाल रहेगी। ब्राजील पुर्तगाल आपने बता दिया। टॉप 2 की बात कर लेते हैं। टॉप 2 में बड़ा मुश्किल है मैम, बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं कह सकते थे जल्दी, ये फुटबॉल गेम है। हाँ। और 90 मिनट्स जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा। सर फिर भी एक हाँ। फैन मोमेंट सर, फैन मूवमेंट के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन और हॉलैंड की टीम भी अच्छी खेल रही है। हॉलैंड भी आ सकती है, हॉलैंड के बारे में एक बार भी बात नहीं हुई, लेकिन हॉलैंड टीम बहुत, नीदरलैंड एक अच्छी टीम। इनमें से 2 बता दीजिए। ये जो 4 बताया, इनमें से 2 बता दीजिए। फैन मोमेंट सर, मैं फैन मोमेंट। देखिए मैम ने जैसे इंग्लैंड भी टीम भी अच्छी है, मैं अभी इसलिए बहुत कहना बड़ा मुश्किल है। ऑल टीम्स आर गुड। इसे 2 बता दीजिए सर। मेरे को तो लगता है पोर्तुगल भी आ सकती है और अर्जेंटीना भी आ सकती है 4 लास्ट में, लेकिन अभी तक
क्वार्टर फाइनल के मैच के बाद ही बता सकते हैं, मैं अभी पहले प्रेडिक्ट नहीं देता। सुमित जी से जान लेते हैं टॉप 2 कौन से होंगे। तो ये फैन मोमेंट वाला भी सोच के बताना भाई सुमित। हाँ हाँ, देखिए टॉप 2 को लेकर के तो मैं हालांकि स्पेन और पोर्टुगल पर आऊंगा। Okay. और फ्रांस को भी मैं हालांकि उस श्रेणी में रख रहा हूँ। पोर्टुगल और फ्रांस का जो है कांटों की टक्कर दिखाई पड़ती है। टॉप 1 पर स्पेन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ता है ज्योतिषीय गणना के आधार पे। लेकिन ये जो चीजें हैं हालांकि पहले की भी चार्ट्स मैंने आपके सामने रिवील करी। हाँ भाई इस पे देखो सुमित आचार्य जी महाराज, और आप बताओ कि ये दो टीम, क्योंकि आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बहुत। लेकिन क्योंकि सुमित आचार्य जी को लोग क्यों जानते हैं, इनकी भविष्यवाणियों के लिए। हाँ अच्छी। हाँ। लेकिन भविष्यवाणियां होती हैं, देखिए एक लोगों की, दो लोगों की। यहाँ पर एक तो 100 से ज्यादा यहाँ पर टीमें हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। बहुत कठिन है इस भविष्यवाणी को करना, लेकिन हालांकि कुछ संयोगों के आधार पर स्पेन को अधिक अंक मिले हैं मेरे तरफ से, तो स्पेन को मैं ज्यादा ऊपर रख रहा हूँ बाकी श्रेणी में। भैया ने बताया ब्राजील टॉप 8 पर, बिल्कुल मैंने टॉप 10 पर ब्राजील को देखा, लेकिन टॉप 4 में ब्राजील को नहीं देखा मैंने। इसके साथ में फ्रांस को मैंने देखा है स्पेन के साथ में, और पोर्टुगल को देखा है स्पेन के साथ जी। में। आप विनर सुमित जी, विनर बता दीजिए, आप लोग जानना चाहिए, सही इतना तो कहानी वाला टॉप 2 भी नहीं, अब सीधे विनर बताइए। विनर बताइए। मेरे हिसाब से जैसे मैंने टॉप श्रेणी पे स्पेन को रखा है, तो मैं स्पेन के साथ ही जाना चाहूंगा। बहुत अधिक संभावना है कि वर्ल्ड कप 2026 जो है, मैम, फीफा आप वर्ल्ड बताइए। कप 2026 इंग्लैंड। स्पेन जीते। मैम इंग्लैंड को बता रही है। मैं इंग्लैंड, हाँ बिल्कुल इंग्लैंड की साइड हूँ। सर मेरे इन दोनों में से आप बताइए। सर जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल पहुंचेगा। सर ये तो आप एकदम फुटबॉलर। नहीं ये मुझे लगा बता दिया हाँ, सर ने। क्योंकि अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट से, अभी इतनी जल्दी बहुत आगे हो जाएंगे हम, नहीं हो सकता। एक आपकी अपनी कोई तो फेवरेट टीम होगी सर। फेवरेट तो मेरी सब टीमें हैं, 8 टीमें मेरी ये क्या फेवरेट बात होगी। एक टीम, कोई भी एक टीम अगर आपको लगती आप है, मेरे- आप उसका नाम लीजिए। आप सर स्पेन अच्छा है। हाँ। स्पेन और अर्जेंटीना दोनों। आपकी पसंदीदा टीम है। अब इन दोनों में से कोई एक। स्पेन। स्पेन। मैं अलग चल रही हूँ इंग्लैंड के साथ। आप इंग्लैंड के साथ जा रही मैं हैं। इंग्लैंड से जाएंगे। मेरे कार्ड्स इंग्लैंड को बहुत क्लियर बता रहे हैं। चलिए तो देखिए, काफी अच्छा बता रहे हैं। भविष्यवाणियां अपनी जगह पर हैं, और भविष्यवाणियों से इतर असली मुकाबला मैदान में होगा, और मैदान में जो मुकाबला होगा उसको आप भारत में अपने घर पे बैठकर सुकून से देख सकते हैं। ZEE5 पर लगातार लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, ZEE5 पर, और वेबसाइट पर भी आप फुटबॉल का ये रोमांचक मैच देख सकते हैं। और फुटबॉल का रोमांच दोगुना करने की पूरी व्यवस्था ZEE5 ने की है, और वेबसाइट पर भी आप जाकर मैच देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा अनुभव मैच का तभी होता है जब अलग अलग एंगल से आपको मैच दिखाया जाए। उसकी व्यवस्था ZEE5 ऐप ने की है और वेबसाइट ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सुमित आचार्य जी। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पैर के सामने ये फुटबॉल दिख रहा है और मैं किक ना करूं, ऐसा कैसे? चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, that's great. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you everyone. Thank you.